प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 127 verse 1 we read that except the Lord build the house they labor in vain that build it, except the Lord keep the city the watchman worketh but in vain। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मतलब यदि परमेश्वर एक शहर की रक्षा ना करे, ठीक है ना, एक्सेप्ट द लॉर्ड कीप द सिटी द वॉचमैन विकेट बट इन वेन, मतलब यदि एक सिटी की यदि परमेश्वर रक्षा ना करे तो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो परिश्रम है वो व्यर्थ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हमें अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें पता है कि इसे बताया गया गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ, परमेश्वर उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है ना। आप अपनी मदद किए बिना परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे, परमेश्वर आपकी मदद नहीं करने वाला। बट इस वर्ष का मतलब ये कि जो आपका फाइनल टच है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी, वो परमेश्वर की तरफ से आने वाला। आप अपनी पूरी मेहनत करके अपने शहर की रक्षा करने के लिए आपने सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय किया है, एम्प्लॉय किया हुआ, उसमें अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने सब काम कर रहे हैं, लेकिन उस शहर का रक्षा होना नहीं होना वो परमेश्वर डिसाइड करेगा। आपने तो अपना मेहनत कर डाला, लेकिन परमेश्वर द फाइनल आउटकम इज गोइंग टू कम फ्रॉम गॉड। मतलब इसको समझना तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मतलब हम फौज में काम करते हैं, हम किसी सर्विस में काम करते हैं, वी पुट 25 से 30 साल हम वी पुट आवर सर्विसेज। उसके बाद होता क्या कि मतलब वी बिकम एलिजिबल टू गेट पेंशंस। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद हम पेंशन के लिए हकदार हो जाते हैं। वो इसलिए हकदार हो जाते हैं क्योंकि हमने मेहनत किया, 30 साल एक डिपार्टमेंट को हमने सर्व किया है, तो हम पेंशन के लिए हकदार होते हैं। लेकिन पेंशन का जो फ्रूट है उसे आप एंजॉय करना नहीं करना, दैट इज इन द हैंड ऑफ द गॉड, ठीक है ना। क्योंकि पेंशंस का एंजॉय करने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है, और आप जिंदा रहोगे ये किसके हाथ में, ये तो परमेश्वर के हाथ में है ना। परमेश्वर यदि आपको जिंदा रखेगा तभी तो आप पेंशन ले पाओगे और उस पेंशन के जो फ्रूट को आप एंजॉय कर पाओगे। ये बात तो सही है कि आपने मेहनत किया, 30 साल 20 साल एक डिपार्टमेंट को अपने सर्विसेज दिए और आप पेंशन के हकदार भी हो गए। इसके बावजूद, आप हकदार होने के बावजूद आपको पेंशन का जो फ्रूट, वो तो परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा तभी तो आप उसको ले पाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब आप बिना कुछ काम किए आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो तो परमेश्वर आपको दे भी नहीं सकता। बट इसका मतलब ये कि यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, है ना। जैसे हम एक कहानी सुना करते थे कि एक इंसान जो परमेश्वर से दुआ करता रहता था कि परमेश्वर मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। तो परमेश्वर एक दिन कहता तो कम से कम पहले एक लॉटरी टिकट तो खरीद लो, है ना। तो लॉटरी टिकट खरीदने के बाद ही तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करें तो लॉटरी टिकट लग सकता है। तो वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स एंड रेस्ट वी हैव टू लिव इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। तो दिस इज व्हाट दिस वर्स इज, एक्सेप्ट द लॉर्ड build the house they labor in vain that build it, except the Lord keep the city the watchman worketh but in vain। तो परमेश्वर, हमें अपने कार्य करने के बाद हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर ने दुआ भी करना है और साथ में हमें काम भी करना है, तभी हमें मतलब उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जो फाइनल जो सिग्नेचर है, जो फाइनल अप्रूवल है, जो फाइनल सैंक्शन है, दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम गॉड, right? So praise the Lord, thank you.